अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम लेकर हाज़िर हैं बीपीएससी ट्री उर्दू ग्रामर, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ामों के लिए, जीएसएससी हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, सभी के लिए बराबर ही ये मददगार साबित होगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि इसमें जो है हम बीपीएससी में जो पिछले एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवाल, जिस पैटर्न पे सवाल पूछे गए थे उर्दू ग्रामर पे, हम उसी पैटर्न पर आज हम कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, और ये ख़ास करके अगर मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर से ही ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। जिस नज़म में बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं, हम्द कहते हैं, मनक़बत कहते हैं, कसीदा कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं नात की बात करूं तो नात में नबी की तारीफ़ बयान की जाती है। किसकी? नबी की तारीफ़ बयान की जाती है। और हम्द में किसमें? हम्द में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। किसमें? हम्द में अल्लाह की, नात में नबी की। और यहाँ जो मनक़बत देख रहे हैं तो मनक़बत में आपकी मनक़बत में ही बुज़ुर्गान दीन या औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। और बड़े ही अच्छे अंदाज़ में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है। आप इस क्वेश्चन को आप बीपीएससी के माध्यमिक वाले यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम में अगर सेट ए में अगर आप देखेंगे तो सेट ए में आप 74वें नंबर क्वेश्चन पे आप जो है इस क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हैं। तो सवाल क्या यहाँ पूछा गया है? बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में कही गई नज़म क्या कहलाती है? मुनाजात कहलाती है, मनक़बत कहलाती है, ज़िक्र कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बता चुका, तो ये क्या हो जाएगा? मनक़बत कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा? मनक़बत कहलाया जाएगा। अगर मुनाजात की बात करें तो कोई अगर अल्लाह ताला से किसी चीज़ की इल्तिजा की जाए तो उसमें मुनाजात कहते हैं उसी चीज़ को। चलिए, अगला सवाल है हमारा, दरअसल में से खलवत की ज़िद क्या है? यहाँ पे खलवत की ज़िद, ज़िद का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट, उल्टा, विपरीतार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? जिद कहते हैं। जलवत हो जाएगा, जिल्लत हो जाएगा, खलवतें हो जाएगा या जलवतें हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जलवत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से बीपीएससी ने अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। इस क्वेश्चन को पूछा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रास्त गोई की ज़िद क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि रास्त गोई, रास्त का मतलब क्या होता है? सच्ची बात। रास्त का मतलब होता है क्या दोस्तों? सच्ची बात। रास्त का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों लिखने में, तो कोई बात नहीं है। सच्ची बात, रास्त गोई का मतलब क्या होता है? सच्ची बात होती है रास्त गोई का। तो इसका उल्टा क्या होगा? सुलह जोई होगा, दरोग गोई होगा, नेकी होगा, हस्बाला में एक से ज़ायद या हस्बाला में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। सच्ची बात और नेकी दोनों एक ही जैसा लगता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सुलह करना के मतलब किसी भी चीज़ को क्या करें, जैसे कि जंग चल रही है तो दोनों के बीच में एक सुलह करके जंग को ख़त्म करना है, कहते हैं सुलह करना, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी दरोग का मतलब क्या होता है? झूठा। दो दरोग, आपने सुना होगा एक किस्सा, दो दरोग। तो दरोग का मतलब होता है लफ्ज़े, दरोग का मतलब ये होता है, क्या होता है? झूठा। तो दरोग गोई, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम दोस्तों अगले सवाल, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप सेट ए में जाकर के 66 में जाकर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें मुअन्नस कौन है? मुअन्नस क्या पूछा जा रहा है? आकाश, मैदान, मरहम या किस्मत। तो इसमें मुअन्नस क्या है, इस चीज़ को आपको देखना है, बताना है। तो दोस्तों, अगर मुअन्नस की बात करी जाए तो मुअन्नस में एक लफ्ज़ आता है या, नून, ता और सीन। ये जो कुछ लफ्ज़ आते हैं, ये लफ्ज़ को अगर आप देखेंगे तो इस लफ्ज़ में सबसे ज़्यादा यानी ता ज़्यादातर आते हैं, और जिस 90% लगभग चांसेस होते हैं कि ये क्या हो जाते हैं आपका, कि वो मुअन्नस होता है जिस लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे आकाश, ये किस्मत के आखिर में क्या है? ता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस्मत यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मुअन्नस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खादिम की जमा क्या होगी? खादिम की जमा क्या होगी?
ख़द्दाम या अख़दाम या ख़ादमी या खिदमत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और अगला हम देखेंगे फिर बीपीएससी ने इसी तरीके से किस तरीके से सवाल पूछा है उस चीज़ को आप देखिए। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पूछा है अहवाल क्या है। अहवाल क्या, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जो मेन जमा है उसको नहीं पूछा, मतलब जमा को ही पूछ लिया गया है। यहाँ पर जमा अहवल की यहाँ पूछा गया है, जमा अहवल की, लफ्ज़ मुफरद की या हाल की जमा हस्ब आला में से ज़ायद या हस्ब आला में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जाकर के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल होगा मैं वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाल की जमा। क्या हो जाएगा, हाल की जमा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शाहिद ज़हीन लड़का है, ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखे इसलिए पूरा जूम कर दिया। कहता है शाहिद ज़हीन लड़का है, इसमें ज़हीन क्या है, फ़ेल है, फ़ाइल है, सिफत है या फिर मौसूफ़ है। तो यहाँ पर शाहिद ज़हीन के बारे में पूछा गया है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात हैं, इसीलिए इसको इन सारे सवालात को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिफत हो जाएगा। क्या हो जाए, शाहिद ज़हीन लड़का, इसमें ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर फ़ाइल की अगर मैं बात करूँ तो फ़ाइल आपका क्या हो जाएगा, शाहिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहिद हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में। गालिब क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल है और बड़ा फेमस सवाल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। गालिब क्या है, तखल्लुस है, मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गालिब क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। अगर मतला की बात करें तो मतला किसी भी शेर के शुरू में आता है, शेर के शुरू में शेर शुरू होता है मतला से और शेर जो ख़त्म होता है, मतला का मतलब होता है तुलू होने की जगह। मतला का अगर लग़वी माना अगर देखें दोस्तों तो तुलू होने की जगह। अगर हम मक्ता की बात करें दोस्तों तो मक्ता का मतलब होता है क़ता करना। क्या होता है, क़ता। और क़ता का मतलब होता है काटना। क़ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, काटना होता है। और ये जो है मक्ता क्या होता है, किसी भी शेर के आखिर में होता है और मक्ता में ही शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन के काफ़िया और रदीफ़ फिर मैं बताता चलूँगा आप लोगों को आगे अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है आपका दरज़ेल में, इसमें मारिफा कौन है, महल है, ताजमहल है, नदी है, पहाड़ है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है। मारिफा का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, आप जिसे हम प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन। तो मारिफा का मतलब होता है इसमें ख़ास, इसको हम इसमें मारिफा को हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं पूछने का, अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए तो यहाँ पे इसमें ख़ास पूछ सकता है। तो इसमें मारिफा कौन है, हो जाएगा आपका ताजमहल, इसमें मारिफा हो जाएगा। बाकी महल, नदी, पहाड़ ये तो इसमें नकेरा होगा। अगला है दोहे में कितने मिसरे होते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4। तो दोहे में दोस्तों दोहे लफ्ज़ दो से ही बना है तो दोहे में कितने मिसरे हो जाएगा, दो मिसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जदीद की जिद क्या होगी। जिद का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। तो जदीद की जिद क्या होगी, नई होगी या पुरानी होगी या फिर कदीम होगी या फिर बईद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जदीद की जिद यहाँ पर पूछा गया है तो जदीद की जिद आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कदीम आपका हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलेंगे। दोस्तों अगर आप पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मुहैया करा दिया जाएगा। कैसे मुहैया कराया जाएगा वो भी आपको वीडियो के आखिर में बता दिया जाएगा। दरअसल में मुज़क्कर को चुने, दरअसल में मुज़क्कर को चुने। तर्ज यहाँ पे क्या है, तर्ज या फिर मौत या दीवार या कलम। यहाँ पे मुज़क्कर की बात कही गई है, उनकी मौत हो गई। आजकल कॉन्फ्लिक्ट में, आजकल जंग में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है तो मुज़क्कर चुनना है। तो मुज़क्कर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कलम। क्या है दोस्तों, अगर किताब की बात करी जाए तो किताब लफ्ज़ ये जो है मुअन्नस है, किताब लफ्ज़ ये मुअन्नस है। लेकिन मुज़क्कर ये जो कलम है ये जो आपका मुज़क्कर है, किसमें,
उर्दू में, लेकिन ये लफ्ज़ कलम अगर हिंदी में अगर बात करी जाए, किस में दोस्तों, अगर हिंदी में अगर बात करी जाए तो ये मुअन्नस है। हिंदी में आपका ये मुअन्नस है, लेकिन उर्दू में कलम लफ्ज़ मुज़क्कर है। इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इसमें मुअन्नस कौन है? मुअन्नस कौन है? तस्वीर, रुखसार, रुकू, खेल। मेरी तस्वीर से ना खेलो दोस्तों। क्या तस्वीर इसमें मुअन्नस हो जाएगा? क्या तस्वीर मुअन्नस हो जाएगा? और लफ्ज़ यहाँ पे रुखसार, ये लफ्ज़ रुखसार जो है उनका रुखसार बहुत बेहतर है तो मुज़क्कर हो जाएगा। रुखसार का मतलब होता है दोस्तों, लफ्ज़ रुखसार को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बोलें तो इसे हम गाल कह सकते हैं। अगला है रुकू। क्या है? रुकू तो आप लोगों को पता है ये भी मुज़क्कर है, और खेल भी लफ्ज़ ये भी मुज़क्कर है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। इसमें तादाद, तादाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें तादाद यानी गिनती का पता चले उसे ही हम कहते हैं इसमें तादाद। तो कलम इसमें नकेरा हो जाएगा, 17 आपका क्या हो जाएगा? इसमें तादाद हो जाएगा। इसमें तादाद क्या हो जाएगा? 17 आपका इसमें तादाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्कूल की बात करें तो इसमें अगर कैंची की बात करें तो ये इसमें आला हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कैंची आपका इसमें आला हो जाएगा। और इसमें ज़र्फ़, स्कूल आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, ये ज़र्फ़े मकान हो जाएगा। ज़र्फ़े मकान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? यहाँ पर फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल या अम्र। आता है जिसमें लफ्ज़ ता ते ती लग जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो वो होता है। तो फ़ेल माजी, तो फ़ेल हाल इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ़ेल हाल। माजी का मतलब होता है पास्ट, और मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, और जिसे हम भविष्य कहते हैं। और अम्र का मतलब होता है हुक्म। जैसे हम किसी बच्चों को एक अगर उस्ताद हैं कहीं पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं ना एक गिलास पानी लाओ, छड़ी लाओ, ये करो, तो ये अम्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे भी ये अम्र से भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। अगले एपिसोड में किस तरीके से अम्र से सवाल पूछे गए थे मैं उनको भी लाने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है दोस्तों, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम जो रिश्ते की बिना पर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? और जो रिश्ता जो होता है दोस्तों वो या तो इब्न से शुरू होता है, या तो बिन्त से शुरू होता है। किससे? बिन्त से शुरू होता है, या तो अखू से शुरू होता है, या तो अबू से शुरू होता है। तो ये सारे रिश्ते हैं, रिश्ते की बिना पर ये सारे जो है आते हैं। तो जैसे उर्फ कहेंगे, कुनियत कहेंगे, लक़ब कहेंगे, खिताब कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कुनियत कहेंगे। जैसे इब्न मरियम, क्या दोस्तों? इब्न मरियम। इब्न मरियम आपका कुनियत हो जाएगा। इब्न मरियम बार बार पूछा जाता है, इसलिए इब्न मरियम का मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इब्न मरियम के बाद जैसे बात करूँ हमें अबू तालिब। क्या? अबू तालिब, ये भी क्या है आपका? कुनियत है। अबू बकर आप लोगों के आसपास में ज़रूर होगा, तो अबू बकर ये भी कुनियत की मिसाल है। तो इस तरीके के बहुत सारे कुनियत के मिसाल आप बन जाएंगे। बिनते ज़ैनब अगर मैं बात करूं तो कुनियत की मिसाल अगर बात करना चाहूं तो बिनते ज़ैनब, क्या सॉरी एक मिनट, बिनते ज़ैनब, ये भी क्या हो जाएगा आपका? कुनियत हो जाएगा। तो ये कुनियत की मिसाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में दर्जेल इसमों में से इसमें सिफत को चुने। सिफत चुनने के लिए कह रहा है अहमद है, दरख्त है, अच्छा है, दहली है। सिफत का मतलब होता है किसी भी इंसान की कोई खूबी बयान की जाए। क्या बयान की जाए? खूबी बयान की जाए, या फिर ख़राबी बयान की जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो अच्छा इसमें सिफत हो जाएगा, और अहमद इसमें मारिफा हो जाएगा। अहमद की अगर बात करी जाए दोस्तों तो अहमद इसमें मारिफा। अगर दरख्त की बात करी जाए तो दरख्त आपका इसमें नकेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा। अगर वहीं दहली की बात करें तो दहली भी आपका, दहली नकेरा तो नहीं, मारिफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारिफा हो जाएगा। अगला है दोस्तों, फेल माजी एहतिमाली की पहचान कीजिए। एहतिमाली का मतलब होता है शक का जाहिर होना। किसका? शक का जाहिर होना। वह आया है, वह आया था, वह आया होगा, वह आएगा। तो इससे सही आंसर उम्मीद कि आप लोग कर रहे होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा। और आखिर में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है वो भी आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो उम्मीद के ये जो 20 से 25 क्वेश्चन का सीरीज़ होगा, ये भी आपको ज़रूर इसी में से 20 या 25 क्वेश्चन का, या तो आप 6 to 8 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर 9-10th की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या 11th-12th, सभी के लिए इक्वली जो है, बराबरी जो है, आपको ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाया करेंगे किसी न किसी एंगल से। बस चीज़ों को समझना है, 10 प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट में इसके तहत लेके आऊँगा। सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो माजी एहतमाली, एहतमाल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शक का पाया जाना, वो आया होगा, यह माजी एहतमाली की मिसाल हो जाएगी। वो आया है, अगर मैं बात करूँ किसकी, वो आया है, ये जो वो आया है तो ये माजी करीब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वो आया तो ये मुतलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मुतलक हो जाएगा। अब वो आया है, अगर जिस लफ्ज़ के आखिर में है लग जाए तो वो करीब होगा। वो क्या होगा, वो करीब होगा। अगर था लग जाता है किसी लफ्ज़ के आखिर में तो वो बईद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बईद हो जाएगा। तो वो आया था, ये बईद हो जाएगा। वो आया है, करीब हो जाएगा। वो आया होगा, क्या हो जाएगा, ये एहतमाली हो जाएगा। वो आएगा तो ये तो मुस्तकबिल हो जाएगा। अगला है, इसमें नकेरा की पहचान करें। नकेरा का मतलब होता है आम, बहुत ही आसान है, लेकिन आसान में ही फंस जाया करते हैं लोग। पटना होगा, पहाड़ होगा, अहमद होगा, कोलकाता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कीजिए कमेंट बॉक्स में। नकेरा का मतलब होता है किसी भी आम चीज़ का होना, और उम्मीद के इसमें से ए, सी और डी नहीं होगा। उम्मीद के आप लोग आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में आंसर, इब्न मरियम किसकी मिसाल है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन के लिए हमने डिस्कस भी, चर्चा की भी किया था। उर्फ है या लक़ब है या खिताब है या कुनियत है। तो इब्न मरियम क्या हो जाएगा आपका, अगर उर्फ जो होता है दोस्तों अवाम की तरफ से दिया जाता है। किसकी तरफ से दोस्तों, उर्फ मतलब, और ख़िताब जो है, अगर नहीं, लक़ब जो होता है अवाम की तरफ से दिया जाता है। उर्फ़ तो किसी काम के लिए कोई काम करता है, उसके लिए मशहूर हो गया तो उसको उर्फ़ दे दिया, और लक़ब जो है अवाम की तरफ से दे दिया जाता है। और ख़िताब जो है बादशाह वक्त की तरफ से दिया जाता है। और कुनियत इस लफ्ज़, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दरख्त कौन सा इसम है। दरख्त कौन सा इसम है, इसमें मारिफा, इसमें नकेरा, या फिर इसमें नकेरा, या फिर इसमें मफूल। क्या होगा सही आंसर, तो दरख्त कौन सा इसमें है, तो इसमें नकेरा हो जाएगा। क्या होगा, इसमें नकेरा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, माजी करीब की पहचान कीजिए। एक के बाद दिगरे आपके सामने सभी सवालात आएंगे, और अलग अलग हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग सवालात आपको नजर आएंगे। तो चलिए, माजी करीब की पहचान कीजिए। वो आया था, वो आया है, वो आया होगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था दोस्तों, माजी करीब की पहचान। करीब का मतलब जो होता है नज़दीक में है, जिस लफ्ज़ के आखिर में है तो वो करीब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वो आया था, अगर जिस लफ्ज़ के आखिर में था होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बईद हो जाएगा। क्या, बईद हो जाएगा। वो आया, अगर नॉर्मली आया गया होगा तो वो मुतलक होगा। क्या होगा, मुतलक होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुजू करते हैं। तुम आओगे कौन सा फेल है। बोला जा रहा है तुम आओगे, कौन, तुम आओगे कौन सा फेल है। फेल हाल है, फेल माजी है, फेल मुस्तकबिल है, फेल अम्र है। तुम आओगे, ठीक है। हाल का मतलब होता है जो अभी हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल होगा। मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला। मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, जिसे हम भविष्य कहते हैं। तो तुम आओगे, ये भविष्य की बात कर रहे हैं, हो सकता आया नहीं है, आओगे दोबारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवाइद के एतबार से दिल्ली क्या है। कवाइद के एतबार से दिल्ली क्या है, जामिद है, मज़दर है, या फिर मुश्तक है, या फिर हासिल मज़दर है। तो कवाइद के एतबार से जो है दिल्ली जो है दोस्तों क्या है, जामिद है। दिल्ली क्या हो जाएगा, जामिद हो जाएगा, क्योंकि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, दूसरा होता है मसदर, और तीसरा होता है दोस्तों मुश्तक। तीसरा क्या होता है, मुश्तक। तो ये जो है जामिद, न वो खुद किसी कलमा से निकला हो, न उससे कोई कलमा निकलता हो, तो उसे हम जामिद कहते हैं। अब मज़दर की बात करें, जैसे खेल क्या है आपका, मज़दर है, और खेलना आपका क्या हो जाएगा, मुश्तक हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। खेलना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खेलना, तो खेलना जो है मुश्तक हो जाएगा, और खेल जो है आपका मस्दर हो जाएगा। और जामिद जैसे दिल्ली या किसी जगह का नाम लेके गया हो, या और उससे कोई चीज़ नहीं निकलती हो, तो उसे हम कहते हैं जामिद कहते हैं। अगला ये, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्म है। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्म है, 1, 2, 3 और 4। तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्म है दोस्तों, 3 किस्म है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पहला है जामिद, दूसरा है आपका मसदर, और तीसरा है दोस्तों मुश्तक। तो बनावट के एतबार से कितने किस्म हैं, तो 3 किस्में हैं। अगर वहीं पे बात करी जाए दोस्तों माना के एतबार से, किसकी, माना के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं, हाँ किसके एतबार से दोस्तों, माना,
एक मिनट, हाँ, माना के एतबार से दोस्तों इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो किस्में हैं। नंबर एक, इसमें ज़ात, क्या दोस्तों? इसमें ज़ात, और दूसरी जो है दोस्तों इसमें सिफत। दूसरी क्या है? इसमें सिफत है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुजू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में रोते हुए क्या है? इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, या फिर इसमें हालिया है, इसमें तादाद है। रोते हुए पूछा जा रहा है तो इस मफ़ूल नहीं, ये इसमें हालिया है, यानी हाल को बताया जा रहा है। रोते हुए कैसे? एक रोते हुए एक हाल को बताया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काश वो आता। इस जुमले में फ़ेल माजी की कौन सी किस्म है? काश, क्वेश्चन नंबर 5 में काश वो आता है, इस जुमले में फ़ेल माजी की कौन सी किस्म है? फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी तमन्नाई, फ़ेल माजी शक्किया बोला जा रहा है। काश तो माजी करीब का मतलब जो नज़दीक में हुआ हो, बईद जो दूर में हुआ हो, मैंने इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर लिया है। माजी तमन्ना, तमन्ना का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आरज़ू करना, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना। तो फ़ेल माजी तमन्नाई क्या हो जाएगा? काश हो जाएगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ़ेल माजी शक्किया। तो आपका कितना क्वेश्चन, इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, ताकि आपको अंदाज़ा लगे। और अगर आप नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, सारे सवालात बहुत ही इजी होने वाले हैं और आपको मिलता चलेगा दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से शामिल नहीं हैं, PDF हासिल करना चाहते हैं, तो कहाँ से PDF हासिल कर सकते हैं? आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, या नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का जो है दोस्तों लिंक डाला गया है। आप अपने दोस्तों यारों तक शेयर करेंगे इस PDF को, तो उस PDF से इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे और ये PDF इसी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद जो है डाल दिया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।